नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश के हर शहर से हर रोज काले धन का नया कुबेर बेनकाब हो रहा है। आज हम आपको देश के 46 शहरों के 40 ब्लैक मनी वाले गद्दार दिखाएंगे। हम वो चेहरे बेनकाब करेंगे जिन्होंने नोट बैन के बाद इस देश को लूटने की साजिश रची, लूटने की कोशिश की। इस लिस्ट में सबसे नया नाम जुड़ा है पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित मुंबई के जाने माने डॉक्टर सुरेश आडवाणी का। 15 दिसंबर को मुंबई में जब्त एक कार और उस कार से बरामद 10 करोड़ रुपए के नोटों का ताल्लुक जानते हैं किससे है? मुंबई के इस मशहूर डॉक्टर से। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर डॉक्टर सुरेश आडवाणी समेत 5 लोगों पर 10 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद करने के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये वैद्यनाथ बैंक है, जिसकी ब्रांच मुंबई के घाटकोपर ईस्ट इलाके में आती है। ये बैंक चर्चा में और विवादों में इसलिए है क्योंकि यहाँ से कुछ 10 करोड़ की रकम जो निकली थी, जिसको जाना था IDBI बैंक पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में जो बैंक है की शाखा है, वहाँ पर जमा होना है और ये डीमोनेटाइज्ड मनी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सुरेश आडवाणी के अलावा वैद्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी और औरंगाबाद के बड़े हॉस्पिटल सिग्मा के मालिक डॉक्टर उमेश टाकलकर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। डीमोनेटाइज्ड जो मनी थी वो सिर्फ 10 करोड़ नहीं थी बल्कि 25 करोड़ थी। आप समझ सकते हैं, एक सेटअप था नेक्सस का जिसमें बैंक एम्प्लॉय शामिल थे, बैंक के मैनेजर शामिल थे, एक पूरा हॉस्पिटल शामिल है। इसके अलावा हॉस्पिटल के प्रबंधन के अलावा जो मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर सुरेश आडवाणी, वो खुद इसके अंदर शामिल थे। फिलहाल सीबीआई ने पूरी की पूरी जांच शुरू कर दी है। वैद्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक की मुखिया स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी और बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे हैं। प्रीतम की बहन पंकजा मुंडे की सफाई भी सुन लीजिए। या बँकेचा संचालक मंडळ हे माझ्या नेतृत्वाखाली निवडून आलं ही खरी गोष्ट आहे। मी काल शिवस्मारकाच्या कार्यक्रमात असताना मला मीडियाच्याच फोनवरून माहिती मिळाली की अशा प्रकारची एक केस झालेली आहे। मी बँकेच्या संचालक बोर्डाकडनं आणि जनरल मॅनेजरकडनं जी माहिती घेतली त्या माहितीमध्ये ते आत्मविश्वासाने सांगतात की हे बँकेचे रूटीन ट्रान्झॅक्शन्स आहेत आणि याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची चूक बँकेच्याकडनं झालेली नाही आणि ते आत्मविश्वासाने सांगतात ते खरं धरून जर ते जे बोलतायत त्याची जर चौकशी होत असेल आणि ते जर योग्य असतील तर त्यांना न्याय मिळेल। औरंगाबाद के बड़े हॉस्पिटल सिग्मा के मालिक डॉक्टर उमेश टाकलकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। पैसे आम्ही जे भरलेले आहेत ते पैसे आम्ही मागच्या महिन्यात भरलेले आहेत, जे 12 आणि 13 नोव्हेंबरला आम्ही पैसे भरले बँकेमध्ये। 33 करोडची आमची CC आहे वैद्यनाथ बँकेमध्ये आणि आमचं जे कर्ज चालू आहे त्या कर्जाच्या पोटी आम्ही दर महिन्याला पैसे भरतच असतो, त्यातले हे पैसे आम्ही भरले होते। सीबीआई की जांच में आडवाणी कालाधन मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। नोट बैन के बाद गोल्ड से गड़बड़ी करने वाले भी धीरे धीरे बेनकाब होते जा रहे हैं। काले धन से ऐसे गोल्ड कारोबारियों पर देश भर में छापेमारी हो रही है और नोट बैन के बाद शायद पहली बार एक मॉल में किसी लॉकर पर छापा पड़ा है। नीरज गौड़ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस चमकते हुए सोने के लालच में काले धन के बड़े बड़े धन कुबेर फंस रहे हैं। दिल्ली के साकेत मॉल में -2 बेसमेंट में अलकनंदा लॉकर्स पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की टीम को पता चला था कि एक ऐसा ज्वेलर्स है जिसने 600 करोड़ रुपए के सोने का लेन देन किया है। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने उसके यहाँ छापा मारा और छापेमारी के दौरान पता चला कि इसका एक लॉकर जो है दिल्ली के साकेत के एक बड़े मॉल में उसका लॉकर है। और फिर इनकम टैक्स की टीम यहाँ मॉल पर पहुंची और फिर -2 के बेसमेंट में जाकर के वहां छापेमारी की। 600 करोड़ रुपए के गोल्ड बेचने वाले ज्वेलर्स से इस लॉकर का पता चला था। हालांकि जिस शख्स के नाम पर ये लॉकर था उसने आयकर विभाग को बताया कि ये लॉकर उसका नहीं है। और जानकारी ये मिली है कि उन लॉकर से इनकम टैक्स की टीम को तकरीबन 80 किलो सोना और 40 किलो चांदी बरामद की है। अब इनकम टैक्स की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार में ये सोना और चांदी जो कि करोड़ रुपए की है वो आखिरकार में है किसकी। कैमरामैन शेर सिंह के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया। नोटबंदी के बाद सरकार को पता लगा था कि बड़ी तादाद में ज्वेलर्स के जरिए लाखों करोड़ों के काले धन सफेद किए गए। उन सारी जानकारियों का नतीजा अब सामने आ रहा है। ज्वेलर्स पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के कई ज्वेलर्स गुच्छों में एक साथ बेनकाब हो गए। देश भर के नोट नंबरियों की तलाश कर रहे आयकर विभाग के शिकंजे में आए हैं दिल्ली के NC ज्वेलर्स और मां एंड सन ज्वेलर्स।
एनसी ज्वेलर्स और मां एंड सन ज्वेलर्स के साथ दिल्ली के एक और ज्वेलर जेके ज्वेलर्स के 12 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। इन ज्वेलर्स पर नोटबंदी के बाद 250 करोड़ का सोना बेचने का आरोप है। इन ज्वेलर्स की ओर से 74 करोड़ की रकम दिल्ली में चांदनी चौक में एक निजी बैंक के एक खाते में जमा कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये खाता इन ज्वेलर्स ने नहीं खोला। अब जांच की जा रही है कि किसने फर्जी कंपनी बनाकर वो खाता खोला जिसमें 74 करोड़ की रकम डाली गई। गुलाबी नोटों में काले रईसों में टॉप पर आने की जोर आजमाइश चल रही है और काले खेल की इस प्रतियोगिता में टॉप 5 में एक नाम पारसमल लोढ़ा का भी है। पारसमल लोढ़ा कोलकाता का बड़ा बिजनेसमैन है। करोड़ों का काला धन सफेद करने में जिसका बड़ा हाथ है, वो बात और है कि ईडी की रिमांड में उसका हाथ फिलहाल अपने मुंह ढकने के काम आ रहा है। गुलाबी नोटों पर हाथ साफ करने वाले पारसमल लोढ़ा ने शायद ही सोचा होगा कि जिस हाथ से इसने करोड़ों के काले धन को सफेद किया, उसी हाथों से अब अपना मुंह छिपा रहा है। ब्लैक मनी के मास्टरमाइंड पारसमल लोढ़ा फिलहाल दिल्ली के ईडी की हिरासत में है। पारसमल कोलकाता का बड़ा बिजनेसमैन है। पारसमल रियल एस्टेट के अलावा माइनिंग, होटल्स और ग्लोबल ट्रेडिंग के कारोबार में एक्टिव है। बड़े बड़े राजनीतिक और कॉर्पोरेट झगड़े में पारसमल लोढ़ा मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका में रहता है। इस काम के लिए वो मोटी फीस लेता है। पारसमल के रिश्ते जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों से हैं। पारसमल को 21 दिसंबर की रात मुंबई एयरपोर्ट से तब गिरफ्तार किया गया था जब वो मलेशिया भागने के लिए विमान का इंतजार कर रहा था। लोढ़ा के पास से 2 मोबाइल फोन्स, एक लैपटॉप और एक डिजिटल डायरी बरामद हुई। ईडी से पूछताछ में लोढ़ा ने माना है कि उसने कोलकाता और तमिलनाडु के कई कारोबारियों की ब्लैक मनी को 20 से 30% में बदला है। बरामद दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि तमिलनाडु के खनन माफिया शेखर रेड्डी के करीब 100 करोड़ रुपए और टंडन के 13 करोड़ रुपए सफेद करने के लिए लोढ़ा ने 35 करोड़ रुपए की कमीशन तय की थी। पारसमल पर दिल्ली के एक बड़े वकील रोहित टंडन के करोड़ों के काले धन को सफेद करने का आरोप लगा। रोहित टंडन भी काले धन के रईसों में टॉप पर चल रहा है। इस शख्स से वाकिफ हो जाइए जिस पर आरोप लगा है दिल्ली का सबसे बड़ा नोट नंबरी होने का। नाम है रोहित टंडन। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश वन में उसकी सफेद कोठी पर जब आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस ने छापा मारा था तो 13.5 करोड़ की करेंसी नोटों की बरामदगी हुई थी। रोहित कहने को तो सफेद कोठी से लॉ फर्म चलाता था, लेकिन तस्वीरें बताती है कि ये सफेद कोठी काले धन का ठिकाना थी। रोहित का नाम नोट बैन के एक और नोट नंबरी पारसमल लोढ़ा से भी जुड़ रहा है। आरोप है कि पारसमल लोढ़ा ने रोहित को पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने में मदद की थी। ईडी ने इस सिलसिले में रोहित से पूछताछ भी की है। एक गिरफ्तारी या एक ठिकाने पर रेड का मतलब सिर्फ एक शख्स पर कार्रवाई नहीं है। कई और शख्स बेनकाब हो जाते हैं, एक साथ कई मामले खुल जाते हैं या कहें खुल रहे हैं। तमिलनाडु के बड़े कारोबारी शेखर रेड्डी भी नोटबंदी के दौर में काले धन के सबसे बड़े रईस बनकर उभरे। जे शेखर रेड्डी की कल तक तमिलनाडु के बड़े कारोबारी के तौर पर पहचान थी, लेकिन आज शेखर रेड्डी नोट नंबरी होने के आरोपों पर कटघरे में है। सीबीआई शेखर रेड्डी के साथ 2 सहयोगियों श्रीनिवासलू और प्रेम को भी गिरफ्तार कर चुकी है। शेखर रेड्डी और उसके सहयोगियों के ठिकानों से 177 किलो सोना और 130 करोड़ नकद बरामद हुआ था, जिसमें से 34 करोड़ नए करेंसी नोट में थे। 2000 के करेंसी नोटों में 24 करोड़ रुपए तो शेखर रेड्डी की कार के अंदर से बरामद हुए थे। शेखर रेड्डी की पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसका तमिलनाडु के सीएम ओ पनीरसेल्वम से संपर्क रहा है और आयकर के छापों के पहले तक वो तिरुपति मंदिर बोर्ड का सदस्य था।